गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे स्तर से चल रही होगी। तो थंबनेल से आज के सेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्लियर है। हमने अभी जो परसेंटेज की सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने जाने हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज भी जानेंगे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन से क्या बेनिफिट है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। जो लाइव क्लासेस में आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप अपना क्या है टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो, और आपका कोई डाउट होता है तो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को एवेल्युएट कर सकते हो। स्ट्रक्चर कोर्स रहते हैं यहाँ पर। यहाँ जो आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। मैं हरीश कुमार गौतम, मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है, जिनमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको भी यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता है किस तरह से चीजें गेन हो रही हैं, कैसे एग्जाम में आती हैं और किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कैसे चीजें आपको गेन हो रही हैं, क्लियर है, और किस तरह से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। प्रैक्टिस, डाउट सेशन, बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपके साथ में डिस्कस की जा रही हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, यहाँ से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, मेरी क्लासेज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी रहती हैं शाम 5 बजे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिलॉक्स चल रहा है, रीजनिंग का बहुत सारे टॉपिक मैंने वहां पढ़ाए हैं। आप वहां जाकर आप क्लास ले सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है, वहां से आप क्लास कंटिन्यू कर सकते हो। मेरे साथ ही अनअकैडमी पर 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, क्लियर है, जिन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है। ठीक है, उनकी गाइडेंस में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो रखे हैं, साथ में समय समय पर कोर्स आते रहते हैं। प्लस और आइकॉनिक के माध्यम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस के माध्यम से लेते हो तो क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड HKG1 यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 49,500 में है, अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो 44,550 ओनली फी, क्लियर है। यहीं अगर आइकॉनिक में लेते हैं तो आइकॉनिक में 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शनल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑप्शनल सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, जिनमें क्रैश कोर्स के साथ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम हो रखा है, जो बच्चों ने दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम यहाँ कंडक्ट भी हुए हैं, आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। इस तरह से फॉर्मेट रहता है। यहाँ आपका प्राइस भी रखा जाता है, जैसे कि फर्स्ट रैंक से थर्ड रैंक तक आपका क्या है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जीएस का, 4 रैंक से लेकर 150 तक 1000 का अमेजन वाउचर। तो यहाँ आप ज्ञान के साथ में प्राइज भी जीत सकते हैं। उन बच्चों के लिए नोटिफिकेशन है और आपको सुझाव भी है, सब कुछ जैसे कैसे चलेंगी चीजें। 2021, 2022 और 23 को टारगेट लेके चल रहे हैं, उनके लिए बैच लॉन्च हुए हैं 18 जनवरी को। तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी किए हैं और आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो। यहाँ आपको कंप्लीट 2021 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैच लॉन्च हुए हैं, 2022 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैच लॉन्च हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ 23 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैच हैं जो आपके साथ में दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, जो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में कंप्लीट कर सकते हो, एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, ठीक है, ज्वाइन करिए और कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ अगर आप ऑप्शनल में, अगर प्लस में ऑप्शनल लेते हो आइकॉनिक में जीएस, तो बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। यहीं आपको अगर देखा जाए प्लस में ही जीएस और प्लस में ऑप्शनल लेते हो तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रेफरल कोड HKG1 अगर आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ हर किसी सब्सक्रिप्शन में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अनअकैडमी के प्राइस 25 जनवरी को हाइक होने वाले हैं, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो यानी इकोनॉमिक में मिलते हैं वो सारी चीजें अभी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, ठीक है, और आपको पूरा गाइड किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में आप यहाँ अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेशन है परसेंटेज के जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीसेट का आपका ये फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार
आप देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से, कभी परसेंटेज में, कभी नंबर में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जानते हैं क्या कंसेप्ट होना चाहिए जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो और आप इस तरह के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं, मैथ में 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुए। इसका मतलब पता समझ रहे हो क्या कह रहा है? यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक में उत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ है ना, पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। तो बताइए कम से कम कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो देखो सेट के माध्यम से कर सकते हो, वेन डायग्राम के माध्यम से कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं वेन डायग्राम के माध्यम से। मैंने कहा बेटू अगर यहाँ 60% स्टूडेंट हैं, जो 60% स्टूडेंट हैं वो किस में पास होते हैं, मैथ्स में। ठीक है, यहीं 55% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके किस में पास होते हैं, 55% किस में है, इंग्लिश में पास होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। मैंने कहा कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, आप कहोगे सर 100% होती है। आपको पता है, पहले ही दिन से बता रहा हूं, कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100%। मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो अपने आप का कितना होंगे, 100%। अब आप देखोगे सर 100% स्टूडेंट थे लेकिन 60% यहाँ पास हो गए, 55 यहाँ, तो 60 और 55 कितना हो रहा है। आप कहोगे सर ये तो 115% हो गया। मैंने कहा मुन्ना, होना तो 100% चाहिए था, ये 115 कहाँ से आ गया। आप कहोगे सर कुछ स्टूडेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये जो बीच वाले हैं जो दोनों में हैं, इस वाले गोले में भी, इस वाले में। इसका मतलब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। वो कितने होंगे, होना चाहिए था 100%, हो गया 115, मतलब घटाएंगे तो कितना आएगा, 15%। मतलब ये 15% स्टूडेंट जो थे, जो बीच वाले हैं, दोनों गोलों में काउंट कर रखे हैं। तो इसलिए अपन देखेंगे कि एक गोले में अगर प्रॉपर तरीके से एक बार ही काउंट करेंगे तो आप देखोगे हो जाएगा 100%। तो आप देखोगे कितना परसेंट है वो जो दोनों में है काउंट, यानी दोनों स्टूडेंट, यानी दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं, 15% है। तो डायरेक्ट कर सकते हो इसे विदाउट किसी आप अप्रोच, यानी क्या रहेगी, सीधा सीधा रहेगा विदाउट फॉर्मूले के। टोटल था 100%, बन रहा है कितना, 115%। होना चाहिए था 100%, हो गया 115। क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि इसमें दो बार काउंट हुआ, कितना परसेंट, 15। तो ये बीच वाले कितने आ गए, 15%। तो ऐसे कई बार आपके क्वेश्चन आए। क्या क्या बन सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पैटर्न के। ठीक है, चलिए तो आ गया ना समझ में। तो आप विदाउट यानी किसी भी फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपकी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों के समूह में प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है। उसने कहा या तो चाय पिएगा या कॉफी। 76% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। उसमें 192 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, दोनों का आनंद लेते हैं। तो बताइए कुल कितने व्यक्ति थे। आप कहोगे सर सिंपल है, अभी बताया था। हमें पता है कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है सर, 100%। ठीक है, स्टूडेंट या जो भी रहे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति यानी टोटल व्यक्ति कितना रहे होंगे, 100%। लेकिन आपको पता है 76% क्या पीते हैं, टी। 76% चाय पीते हैं। यही 40% क्या है, जो कॉफी पीते हैं। आपसे पूछा जाए टोटल कितना दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 116% दिखाई दे रहा है। मैंने कहा भैया होना 100% चाहिए था, ये 116% क्यों दिखाई दे रहा है। क्या 100% से ज्यादा हो सकता है, आपको नहीं हो सकता। तो ये 16% ऐसे हैं जो कॉफी और चाय दोनों का सेवन करते हैं। कितने परसेंट हैं, 16%। अब मैंने कहा ये 16% बराबर सवाल में कितना है, 192। तो मैंने कहा 1% बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 1% बराबर होगा 12। बोलो हाँ। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मतलब जो टोटल आदमी है उनका 1% कितना है, 12। तो मैंने कहा भैया अगर 1% 12 है तो टोटल आदमी कितने, 100%। तो 100 गुना 12 और आंसर कितना आएगा, 1200। बिल्कुल आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, 1200। तो आया ना समझ में। तो आराम से कर सकते हो और ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से चीजें समझो, एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है ना। चलिए मैंने क्या कहा, कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, टोटल होता है 100%। यहां कितना बैठ रहा है, 116। कितना ज्यादा है, 16। 16% ऐसे लोग हैं जो चाय कॉफी दोनों का सेवन करते हैं। और सवाल में कितना है, 192। 16% बराबर जब 192 तो 1% बराबर 12। तो 100% बराबर कितना हो गया, 1200। यानी आंसर कितना आ गया, 1200 आ गया। क्लियर है।
तो मुझे उम्मीद है आप इसे समझ पाए बहुत अच्छे स्तर से, कोई इशू नहीं होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या कहा है इस प्रश्न में। मैंने कहा किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी हिंदी में हो जाते हैं, 44% गणित में। प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी अथवा गणित में से कम एक विषय में पास हो गए, है ना, विषय लिया, ठीक है। हाँ, तो कक्षा में 72% हिंदी तथा 44% गणित। प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी अथवा गणित में से कम एक विषय लिया, तो 40 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषय लिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो आप कहोगे सर इसे तो हम बता देंगे, तो जल्दी से बताओ। इस पैटर्न का क्वेश्चन मैंने अभी कराया है और आप आंसर बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं आएगा। क्या कोई दिक्कत होगी? आप कहो नहीं। जब कोई इश्यू नहीं होगा, देखो आपको पता है टोटल कितना होना चाहिए, 100%। मैंने कहा टोटल कितना होगा भैया, आप कहोगे सर 100% होगा, होना चाहिए था 100%। यहाँ 72 और ये 44, 72 और 44 आप कहोगे सर कितना हो गया, आप कहोगे सर 116%। ठीक है, 116% हो गया। मैंने कहा 116% हो गया ना, 72 और 42, तो आप कहोगे सर कितना हो गया, आप कहोगे सर 116। कितना ज्यादा हो रहा है, आप कहोगे सर 16%। 16% बराबर सवाल में कितना दिया है, 40। कोई भी चीज कितना होती है, 100%। जब 16% 40 है तो 100% कितना होगा, आप कहोगे सर 40/16 गुना क्या कर देंगे, 100। तो मैंने क्या कहा, 4 से काट दो, ये 10 बार कट गया, 4 से कट गया 25 बार, 25 गुना 10 कितना आ गया, 250। यानी टोटल जो भी लोग थे, जो भी विद्यार्थी थे, कितने थे, 250। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई इशू नहीं आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो, ठीक है, और कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, टोटल 100%, यहाँ कितना है 116, कितना ज्यादा है 16, 16 बराबर 40, तो 100 बराबर कितना, आपको सर 100 बराबर 250। आंसर कितना आ गया, 250। आंसर कितना आया, 250, 250 आंसर आ गया। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये रहा आपके सामने। मैंने कहा बेटू, एक परीक्षा में 52% छात्र गणित में पास, गणित में 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। गणित में 52 और इंग्लिश में कितने हैं, 42। तो यदि 17% छात्र दोनों विषय में असफल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हो जाते हैं। तो देखो आप, अगर यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज दे रखी है, यहाँ अब दोनों वाला काम दे रखा है, दोनों वाली चीजें यहां दे रखी हैं, तो देखो कई तरीके से कर सकते हो इसे। मैंने क्या कहा, देखिए पहले तो ये वेन डायग्राम देखो। मैंने कहा ये टोटल कितने परसेंट थे भाई साहब, 52%। कितने परसेंट थे, 52%, ठीक है। दूसरे गोले में कितने परसेंट हैं, दूसरे गोले में कितने परसेंट हैं, आप कहो सर 42%। ये कितने हैं, 42%। मैंने कहा मुन्ना ये बताओ दोनों कितने हैं, आप कहोगे सर दोनों दिखाई दे रहे हैं, इस बार बोले हैं उसने कितने हैं, 17%। दोनों कितने हैं, 17%। मैंने कहा इस सवाल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि केवल मैथ में बताओ। तो टोटल मैथ में कितने, 52। 52 में से अगर 17 घटा दोगे तो आप कहोगे सर कितना आ गया, अगर आपको 52 में से 17 घटा दिया तो कितना आएगा, 35%। बोलो हाँ। केवल गणित में कितने हैं, 35%। यहाँ 42 में से अगर 17 घटा दिया तो ये कितना आ जाएगा, 25%। बोलो हाँ, है ना। तो मैं अगर केवल गणित में पूछता तो 35%, केवल अंग्रेजी में पूछता तो कितना आता, 25%। मैंने कहा ये बताओ फेल कितने हुए, तो आप कहोगे सर केवल गणित में कितने हैं, 35, केवल अंग्रेजी में कितने हैं, 25, और दोनों में कितने हैं, 17। तो टोटल कितना हो गया, मैंने कहा 60 और 17 कितना हो गया, 77। टोटल 77 है, हो रहा है, होना कितना चाहिए था, 100। तो भैया कितना कम हो रहा है, आप कहोगे सर 33%। मतलब 33% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में क्या हो जाते हैं, पास। दोनों में क्या हो जाते हैं, पास। क्या मेरी बात समझ में आई, या 33% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लो मैंने कैसे किया। मैंने कहा कि 52% गणित में, 42% अंग्रेजी में, दोनों में 70 है। तो मैंने कहा केवल गणित में अगर पूछ लेता तो 35 आता, क्योंकि पूरा गोला ये कितने का है, पूरा वृत्त कितने का है, 52 का। इसमें से अगर 17 घटा दो, केवल गणित में कितने आ गए, 35। पूरा कितने का है, 42 का, अगर 17 घटा दिए कितना आ गया, 25। तो मैंने कहा 25 + 35 + 17 टोटल कितना हो रहा है, 77।
आप कहोगे सर फेल होने वाले 77 हैं, होना चाहिए 100, और कितना हो गया, इसका मतलब 33% कौन है, 33% वो हैं जो क्या है, पास होने वाले। ठीक है, क्या बात समझ में आई? देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने क्या कहा, दूसरा तरीका ये हो सकता है 52% क्या है, सेकंड मेथड देख लो डायरेक्ट, 52% क्या है गणित में, 42% क्या है अंग्रेजी में। आपको पता है दोनों में कितने हैं, 17%, मतलब 17% ऐसे हैं जो 2 बार जोड़े गए हैं। तो मैं एक बार जोड़ूंगा, इसका मतलब 2 बार जोड़े गए, यहां तक 2 बार जोड़े गए, एक बार जोड़ूंगा तो मतलब 17% घटा दूंगा, तभी तो एक बार इंक्लूड होगा। तो आप कहोगे सर हो जाएगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, यानी इसे कैलकुलेशन करने पर 77% आ गया। मतलब आप कहोगे सर फेल वाले अगर 77% हैं, तो मैंने कहा मुन्ना अगर फेल वाले 77 हैं तो टोटल 100 होता है, तो पास वाले कितने हो गए, 33%। ऐसे भी कर सकते हो, पास वाले कितने हो गए, 33%। ऐसे भी कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 52 और 42 दोनों जगह 17-17 इंक्लूड था, हमें करना एक बार इंक्लूड करना था, तो इसलिए हमें एक बार घटाना पड़ेगा। और कितना आ गया, टोटल फेल होने वाले कितने आ गए, 77%, होता कितना है 100%, तो आंसर कितना आएगा, 33%। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। ठीक है, क्या बात समझ में आई मेरी आपके, क्या बात आपके समझ में आई, जल्दी से बताओ हाँ या ना, कर पाओगे क्या, जल्दी से बताओ, कर लोगे क्या आपको, जी सर कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल आपत्ति नहीं, कौन आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए तो बढ़े, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हो जाएगा क्या, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, और देखो आपके लिए इतना अच्छा सेशन लेके आ रखे हैं, जो चल रही हैं चीजें बहुत अच्छे से, विदाउट आपका कोई टाइम वेस्ट हुए, चीजें प्रॉपर तरीके से जो स्टडी होनी चाहिए ना उस तरीके से चल रहा है, तो आप अच्छे स्तर से मेहनत करो, समझ रहे हो ना। हाँ, जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप अपना देखो नोट्स बनाया करो, प्रैक्टिस रिविजन सब अच्छे से किया करो ना, बहुत अच्छे स्तर से कंटेंट दिया जा रहा है आपको। एक परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र गणित में सफल होते हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, इस सवाल में और उसमें अंतर है, इसमें और उसमें अंतर है, ठीक है, समझ रहे हो क्या। ये क्या कह रहा है, 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र सफल हो जाते हैं, गणित में सफल हो जाते हैं, और ये क्या है, दोनों में असफल हो जाते हैं। क्लियर है, दोनों में सफल वाले नहीं दे रखे, इसमें क्या दे रखे, दोनों में असफल हो जाते हैं। यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताओ। तो देखिए भैया, इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले तो मैं बिल्कुल वेन डायग्राम से आपको समझा देता हूं। विज्ञान वाले कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, विज्ञान में पास होने वाले कितने हैं, 60%। ठीक है, विज्ञान में पास होने वाले साइंस में कितने हैं, साइंस में है 60%। मैंने कहा अगर साइंस में अगर 60% है तो मुझे बताओ मैथ में कितने हैं। आप कहोगे सर मैथ में जो दे रखे हैं ना हमें, मैथ में 70% है, कितने हैं, 70। क्लियर है। अब यहां दोनों विषयों में पास वाले नहीं दे रखे, तो क्या दे रखे हैं, आप कहोगे सर दोनों विषयों में फेल वाले दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, फेल। मतलब ये अगर टोटल स्टूडेंट ये वाला था, पूरा ग्रुप ये था टोटल स्टूडेंट, अंदर वाले पास वाले हैं, तो जो बाहर खाली खाली जगह है ना, तो ये कितने परसेंट हैं, 20% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, फेल हो जाते हैं। जितना बाहर बाहर दिखाई दे रहा है वो कितना परसेंट है, 20%। मैंने कहा अगर ये 20% है तो मैंने कहा एक बात बताओ, पूरा गोला यानी पूरा बॉक्स ये कितने का है, 100% स्टूडेंट है। ठीक है, अब मैंने कहा इसे कैसे समझ सकते हो आप, एक तो ऐसे समझ सकते हो कि 100% हैं, इसमें से अगर फेल होने वाले कितने, 20%, तो पास वाले कितने होने चाहिए, 80%। कितने होने चाहिए, 80। मैंने कहा अगर 80 होने चाहिए, लेकिन यहां पास वाले कितने, 70 + 60 कितना हो गया, 130। पास वाले 130 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 80। इसका मतलब कितने ज्यादा हैं, आप कहोगे सर 50। मतलब 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों में हैं काउंट, यानी दोनों में क्या है, दोनों में सफल हो जाते हैं। तो मैंने कहा 50% बराबर सवाल में कितना है, 2500। जब 50% 2500 तो 100% कितना हो गया, 5000। तो आंसर क्या आएगा, 5000। 100% कितना हो गया, 5000। पहले इसी तरीके को एक बार समझाऊंगा, फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। साइंस में 60% है, मैथ्स में 70% है, फेल होने वाले कितने हैं, 20%।
तो मैंने क्या कहा, अगर फेल वाले घटा देंगे तो पास केवल कितने हैं 80, लेकिन यहाँ 70 + 60 कितना है 130। होना चाहिए था 80, दिखाई दे रहा है 130, तो कितना ज्यादा है 50। तो ये 50% की जो वैल्यू है वो 2500 के बराबर है। तो 100% कितना हो गया 5000। क्लियर है। तो भैया एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका डायरेक्ट समझ लो, सेकंड मेथड। मैंने क्या कहा, पास वाले कितने हैं 60%, फिर दूसरे में कितने हैं 70%, दोनों में फेल वाले कितने हैं 20%। तो मैंने कहा कितना बैठ रहा है, आप कहोगे सर ये बैठ रहा है 150। कितना बैठ रहा है 150। मैंने कहा अगर 150 बैठ रहा है और होना कितना चाहिए, आप कहोगे सर 100%। 60 + 70 + 20 कितना बैठ रहा है 150, लेकिन होना कितना चाहिए 100%। मैंने कहा भैया कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 50। तो जब 50% की वैल्यू 2500 है, 50% कितना है 2500, तो 100% कितना हो गया 5000। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। क्या ये बात मेरी आपके समझ में आई? चाहे तो आप इस मेथड से कर लो, ये बिल्कुल बेसिक से बताया है, हर चीज बताते हो। इस मेथड से अगर आप करोगे ना तो आपको यहाँ कुछ भी पूछे वही आंसर दे सकते हो। जैसे कि इस सवाल में अगर पूछा जाएगा वेन डायग्राम से करोगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो एक तो ये पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है केवल साइंस में कितने हैं। तो आपको केवल साइंस में दोनों में कितने हैं, देखो ये दोनों में 50 है, पूरा गोला ये 60 का है, तो आपको केवल साइंस में कितने हो जाएंगे 10%। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि केवल साइंस में, तो 60 में से 50 घटा देते तो कितना आएगा 10%। मैं ये कहता केवल मैथ में, तो आप कहोगे सर 70 में से अगर 50 घटा देते तो कितना आएगा 20%। कितना आएगा 20%। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना। आप कहो जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ 10% और यहाँ कितना है 20%। अगर वैल्यू पूछता नंबर में तो 1% बराबर, जब 50% 2500 है तो 1% कितना हो गया 50, तो 10% कितना हो जाएगा 500, तो ये 500 हो जाता, और 20% बराबर कितना हो जाता 1000, तो ये 1000 हो जाता। मतलब जो पूछा जाएगा आप उसका जवाब दे सकते हो इस तरह के वेन डायग्राम बना के। बाकी डायरेक्ट अप्रोच आपको मैंने बता दी है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? क्या आपके बात समझ में आई है? तो इस पैटर्न के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे स्तर से समझने हैं ये पैटर्न। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या चीजें आपके समझ में आ रही हैं? एक बार फिर समझ लो, मैंने क्या कहा केवल साइंस में, तो पूरा साइंस में कितने हैं 60, दोनों में ये बीच वाला कितना है 50। अगर 60 में से 50 घट गया तो कितना बच गया 10, और 10 बराबर कितना है, 10 बराबर कितना है। अभी जब आपको सर 1 बराबर, अगर 50 बराबर 2500, तो 1 बराबर 50, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 500। 500 छात्र ऐसे हैं जो केवल साइंस में, ऐसे यहां निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है इस पैटर्न के क्वेश्चन कर लोगे। तो ये रहा नेक्स्ट, बताइए आंसर क्या आएगा। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल, 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं? तो आप इसका जवाब बहुत जल्दी बता सकते हो, मैंने अभी जो अप्रोच बताई है उसके माध्यम से। तो कोशिश करिए इसका आंसर लाने के लिए, क्या आंसर आ सकता है। तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। मैंने कहा डायरेक्ट क्या बताया था आपको, अगर पास पास और फेल वाले दे रखे हैं तो 40% किसमें लेते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। 50% क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा है। 18% कुछ नहीं खेलते, तो कुल मिला के कितना हो गया, आप कहोगे सर ये 108 हो गया। कितना हो गया 108% हो गया। कितना हो गया 108। मैंने कहा 108% तो हो गया, लेकिन सवाल में कितना दिखाई दे रहा, सवाल में होना कितना चाहिए था 100%, वास्तव में कितना होना चाहिए था 100%, है कितना 108। मतलब क्यों है, आप कहोगे सर 8% ऐसे हैं जो दोनों में खेलते हैं। 8% कैसे हैं, जो दोनों में खेलते हैं। क्या बात समझ में आई आपके? बोलो हाँ या ना। कर पाओगे? डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 40% + 50% 18, टोटल कितना हो रहा है 108। होना कितना चाहिए था 100, तो कितना ज्यादा है 8%। तो 8% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, दोनों खेल खेलते हैं, विषय नहीं, दोनों खेल खेलते हैं। मैंने कहा इसी माध्यम से मुझे बताओ केवल फुटबॉल वाले, ओनली फुटबॉल, हु प्ले ओनली फुटबॉल, केवल फुटबॉल खेलने वाले, आप कहोगे सर डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा इससे। मैंने कहा कैसे, टोटल फुटबॉल कितने खेलते हैं 40%, टोटल कितना खेलते हैं 40%,
40%, जबकि दोनों गेम कितने खेलते हैं 8, तो केवल फुटबॉल का वाले कितने हो गए 40 माइनस 8 बराबर कितना हो गया 32%। बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई? केवल फुटबॉल वाले कितने हो गए, टोटल कितने थे 40, उसमें से 8 घटा दो तो कितना आ गया 32। मैंने कहा केवल क्रिकेट वाले कितने होंगे, ओनली क्रिकेट जो केवल क्रिकेट खेलते हैं वो कितने हैं, आप कहोगे सर 50% में से 8% घटा देंगे कितना आ जाएगा 42%। तो जो केवल क्रिकेट वाले 42 और केवल फुटबॉल वाले 32। तो ऐसे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से कर सकते हो, जो अप्रोच मैं बता रहा हूं उससे कर सकते हो। देखो आपको सारी चीजें समझाई जाती हैं, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसे बहुत बेटर तरीके से कर पाते हो और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कैसे कर पाते हो। ठीक है, बस थोड़ी सी चीज है, आपको रिवीजन कर लेना है बस, बाकी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना जो कराया जा रहा है मोर देन सफिशियंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये बोलता, देखो इसी क्वेश्चन में ये बोलता क्या, अगर ये बोलता, एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें, क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन ये होता ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं, केवल एक खेल खेलते हैं। तो मैंने क्या कहा, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल एक खेल खेलते हैं, तो आप कहोगे सर केवल फुटबॉल वाले कितने हैं 32 और केवल क्रिकेट वाले कितने हैं 42। तो केवल एक खेल, एक खेल मतलब केवल क्रिकेट और केवल फुटबॉल दोनों होगा। तो केवल क्रिकेट कितने हैं, आपको केवल फुटबॉल 32, केवल क्रिकेट कितने हैं 42, तो टोटल कितना हो गया, आप कहोगे सर 74%। कितना हो गया 74%। क्या बात समझ में आई आपके, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई। तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल और केवल एक ही गेम खेलते हैं, तो आंसर क्या आएगा 74%। क्लियर है, क्या आपके बात समझ में आई? चलिए, तो आपको कैसे भी पूछ सकता है, आप कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए तो बढ़े नेक्स्ट की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा भयंकर सा लग रहा है सवाल और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, देखने में आप डर गए होंगे, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे स्तर से। ठीक है, क्योंकि सीसेट में आपको कभी कभी डरावनी लैंग्वेज दे देता है जिससे आपको डर लग जाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखिए एक ऑफिस में 55% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कितने 55%। 55% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, 45% लोग दूध पीना पसंद करते हैं, 45% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। क्लियर है, उसके बाद में क्या कहा गया, उसके बाद में क्या कहा गया, 30% लोग चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, कितने 30%। उसके बाद 25% लोग कॉफी और दूध दोनों, कितने परसेंट 25%। उसके बाद 20% लोग दूध और चाय दोनों। फिर बाद में कहा कि लास्ट में क्या कहा कि 15% लोग दूध कॉफी चाय सब पीना पसंद करते, तीनों प्रकार के जो द्रव हैं, तीनों प्रकार के पेय पदार्थ हैं, इन्हें पीना पसंद करते हैं। मैंने कहा मुन्ना अब अगर आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा मैं सारे बताऊंगा आपसे, इसमें तो केवल ये पूछा है कि बताओ इनमें से किसी को पसंद नहीं करते, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पीते हैं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कोई भी अगर आपका पेय पदार्थ नहीं पीते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, समझो ऐसे समझो, ये वाला जो है वो क्या है, केवल क्या है ये है केवल नहीं, ये है ऐसे लोग जो 55% हैं और वो क्या पीते हैं, 55% लोग हैं, ये 55% लोग हैं जो चाय पीते हैं, क्या पीते हैं चाय। क्लियर है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं, दूसरे की बात करूं, इसमें ऐसे लोग कितने हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो आप कहोगे सर 50% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, क्या पीना पसंद करते हैं, कॉफी। क्लियर है, इसके बाद क्या देखा जाए कि दूध पीना पसंद और करते हैं, कितने लोग हैं जो दूध पीना पसंद करते हैं, आप कहोगे सर ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये ब्लैक वाले, ये क्या है, दूध पीना पसंद करते हैं। ठीक है, ये कितने परसेंट लोग हैं, ये ऐसे हैं सर 45% लोग जो दूध पीना पसंद करते हैं। यहां तक कोई समस्या आपको, जी बिल्कुल नहीं। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तीन तीन वाली चीजें हैं, पहले तो ये देखो इसमें ऐसा कोई है क्या जिसमें तीनों के तीनों परसेंट दे रखे हैं, तीनों पीना पसंद करते हैं, तो आपको जी सर है।
तीनों वाले ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो बीच में दिखाई दे रहा है, मैंने जो पर्पल कलर से आपको कलर किया गया है, ये कैसा है, जो तीनों पीना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ये कितने हैं जो तीनों पीना पसंद करते हैं? आप कहोगे सर तीनों जो हैं वो 15% हैं। कितने हैं? 15। ठीक है, मैंने कहा वेरी गुड। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सर जो 30% लोग चाय और कॉफी पीना पसंद करते हैं। कितने परसेंट? 30%। तो चाय ये रहा, कॉफी ये रहा, तो ये दोनों के बीच में ये वाला है, ये कितने हैं? 30। जबकि बीच में कितना चला गया? 15। तो बचा कितना? 15। ये 15% ऐसे लोग हैं ये वाले। ठीक है, अब मैंने कहा 15 और 15 30 हो गया ना। आपको जी सर, ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा मुन्ना इसके बाद दे रखा है 25% लोग कॉफी और दूध। तो कॉफी और दूध, कॉफी ये रही, दूध ये रहा। कितने परसेंट? 25। 25 में से 15 निकल गया, तो ये कितना बच गया? 10%। ये कितना बच गया? 10%। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक क्वेश्चन नहीं, इससे जुड़े हुए कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या पूछ लिया आपसे? मैंने पूछा, इसमें बाद में दे रखा है 15 हो गया, ये 20% लोग ऐसे हैं जो दूध और चाय। तो दूध ये रहा, चाय ये रहा, 20%। जबकि अंदर वाला कितना है? 15। तो बचा कितना? 5%। ये 5% ये वाले लोग हैं। ठीक है, अब देखो इसी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी से क्या पूछ सकता है? पहले तो इसी से पूछ सकता है कि केवल और केवल दूध और चाय पीने वाले कितने लोग हैं? केवल दूध और चाय पीने वाले, केवल दूध और चाय पीने वाले, दूध और चाय दोनों पीने वाले, केवल दूध और चाय दोनों पीने वाले। तो आपको दोनों पीने वाले कितने हैं? 5%। कितने हैं? 5। केवल दूध और चाय दोनों पीने वाले। मैंने ये नहीं कहा, इसमें क्या कहा? केवल दूध और चाय पीने वाले। तो आपको सर 5% हैं जो अलग हैं, बीच वाला इंक्लूड नहीं करना। मैंने कहा केवल चाय और कॉफी पीने वाले। तो आप कहोगे सर ये है चाय और कॉफी, केवल कॉफी और चाय। तो आप कहोगे सर कितने हैं? 15%। मैंने कहा केवल कॉफी और दूध दोनों पीने वाले, केवल कॉफी और दूध दोनों पीने वाले। आपको ये 10% है ये। तो 3 क्वेश्चन तो ये ऐसे पूछ सकता है। अब देखो, अब इसमें एक क्वेश्चन क्या पूछेगा? एक कहेगा केवल और केवल चाय। तो आपको केवल चाय मतलब ये 15, ये बीच में 15, 15 और 15 30, और 5 कितना? 35। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 55। 55 में से अगर 35 निकाल दिया, 55 में से 35 निकाल दिया तो कितना बच गया? आप कहोगे सर 20%। बोलो हाँ, समझ रहे हो ना? मैं आपको समझा दे रहा हूं, लिखते चलिएगा साथ में। क्लियर है? मैं यहीं कहीं समझा दे रहा हूं, अपने नोट कर लेना पेन कॉपी। 20 कहां से आया, नहीं तो भूल जाओगे सर 20 कहां से आया। ठीक है, मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें? मैंने कहा दूसरा ये हो सकता है केवल और केवल दूध पीने वाले। तो आप कहोगे सर दूध पूरा कितने हैं? 45। ये 10 और 15, 25 और 5 कितना हो गया? 30। तो 30 निकल गया तो बचा केवल कितना? 10%। 45 में से 30 निकल गया तो बचा कितना? 10%। मतलब केवल और केवल दूध पीने वाले कितने हैं? 10%। क्या समझ में आ रहा है? इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि भैया बताओ केवल और केवल कॉफी पीने वाले। तो आप कहोगे सर 15 और 15 30 और 10 40 है कितना? 50। 50 में से 40 निकल गया तो कितना बच गया? 10%। मतलब एक ही सवाल में कुछ भी पूछे आप सारे के जवाब दे सकते हो। सारे के जवाब दे सकते हो ना? बोलो हाँ या ना। तो आपसे पूछा जाए केवल कॉफी 10, केवल चाय 20, केवल दूध 10। मैंने कहा दूध और चाय दोनों, केवल दूध और चाय दोनों, तो आपको 5। मैंने कहा केवल कॉफी और चाय, तो आपको केवल और कॉफी और चाय दोनों पीने वाले 15। केवल कॉफी और दूध दोनों पीने वाले 10। तीनों वाले कितने हैं? 15। तो इतने सारे क्वेश्चन यहां से बन गए। अब हमसे ये सब नहीं पूछा, हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे पूछा गया कि बताइए बाबूजी ऐसे स्टूडेंट कितने हैं या फिर ऐसे लोग कितने हैं जो इनमें से नहीं पीते कुछ भी। तो देखो आप इसे काउंट कर लो, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 10 50, 50 और 30 कितना हो गया? 80 और 5 85। क्लियर है? देखो एक बार फिर देखो, मैंने कहा 20 और 10 30 और 10 40, 40 हो गया। 40 के बाद 50, 50 के बाद कितना हो गया? 50 और 30 80, 80 और 5 85। टोटल कितना बैठ रहा है? 85%। लेकिन होता कितना है? आप कहोगे सर 100%। जब 100 में से 85 घटाओगे मतलब कितने परसेंट हैं? 15% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। कुछ भी नहीं पीते हैं। कुछ भी मतलब इन तीनों में से कुछ नहीं पीते हैं। क्या समझ में आया? क्या आपके मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? कर पाओगे क्या?
क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आंसर क्या आएगा, 15% ऐसे लोग हैं जो तीनों में से कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। क्लियर है? क्या समझ में आई आपके बात? चलो एक बार फिर से समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि सर ये भयंकर सा सवाल कैसे है। बड़ा प्यारा है। केवल चाय वाले कितने, सॉरी चाय वाले कितने हैं 55, कॉफी वाले कितने हैं, कॉफी वाले कितने हैं 50, दूध वाले कितने हैं 45, तीनों वाले कितने हैं, आप कहोगे सर तीनों वाले हैं 15, दूध और सॉरी चाय और कॉफी वाले कितने हैं, चाय और कॉफी वाले कितने हैं आपको 30, 30 में से 15 निकल गया, बचा कितना 15। मैंने कहा दूध और कॉफी वाले कितने हैं, आप कहोगे सर दूध और कॉफी वाले 25, 25 में से 15 निकल गया तो बचा कितना 10। ठीक है, मैंने कहा चाय और दूध वाले कितने हैं, चाय और दूध वाले कितने हैं 20, तो 20 में से 15 निकल गया तो बचा कितना 5, ये 5 आ गया। मैंने कहा इस गोले में केवल ये जो 15 15 30 और 5 35 निकल गया, 50 का गोला है तो बचेगा कितना 20। ये पूरा 50 सॉरी 55 का था, 50 का नहीं 55 का। ये पूरा कितने का है 50 का, तो इसमें से 10 और 15 और 15 मतलब 40 निकल गया तो कितना बच गया 10। ये पूरा गोला कितने का है 45 का, तो इसमें 10 और 5 15 और 15 30 निकल गया तो बचा कितना 10 और 5 15, 15 और 15 30, 30 30 निकल गया तो कितना बच गया, देख लो एक बार देखो। हाँ हो जाती है ऐसे, मिस्टेक हो सकती है। तो आप देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, देख लो है ना, तभी कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से कभी कभी हो जाती है चीजें। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, क्या था, मैंने कहा ये पूरा कितने का है 45, पूरा कितने का 45, ये कितना है 10, 10 और 5 15, 15 और 15 30, 15 और 15 कितना होगा 30, 30 में से अगर 45 में से 30 निकल गया, 45 में से 30 निकल गया तो कितना बचेगा 15, 15 बचेगा भैया 15। ठीक है, कितना बचेगा 15। जब ये 15 बचेगा तो टोटल देखोगे कितना हो गया 90, टोटल कितना हो गया 90, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90, ध्यान से समझिएगा 90 हो गया। अब ये 90 हो गया, 90 हो गया तो होना कितना चाहिए था 100, होना चाहिए था 100, हो गया 90 तो कितना परसेंट 10%। आंसर क्या आएगा 10%, सॉरी, तो आंसर क्या आएगा 10%। क्लियर है? तो आंसर जो रहेगा हमारा 10% रहेगा। 10% ऐसे लोग हैं जो क्या है, जो क्या है इन तीनों में से कुछ नहीं पीते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो इन तीनों में से कुछ नहीं पीते हैं। अब आपको जैसे ही वेन डायग्राम कंप्लीट होगा ना तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। केवल चाय 20, केवल कॉफी 10, केवल दूध 15, क्लियर है, केवल कॉफी और क्या है, कॉफी और चाय 15, केवल कॉफी और दूध, केवल कॉफी और दूध पीने वाले मतलब दोनों, कॉफी और दूध दोनों, केवल यानी तीनों नहीं केवल दोनों, तो 10। इसी तरह से आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो आंसर जो हमारा रहेगा वो 10% रहेगा। क्लियर है? आंसर 10% रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप इस तरह से करोगे ना तो आपको ध्यान से करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके और डायरेक्ट कर सकते। मैंने ये वेन डायग्राम से ही क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जरूरी नहीं है आपका केवल यही पूछे कि कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं पीते। आपको इनमें से एक चीज पूछने लग गया ना तो आपको वेन डायग्राम से करना पड़ेगा। और कभी कभी ये 3 वाले आते हैं ना, जैसे 3-3 स्टेटमेंट इस तरह से आते हैं जो 3-3 चीजों वाले, तो इसमें एक से जुड़े हुए 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे करने में ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी पूछे आप सबका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छे स्तर से समझ में आ गया होगा। और मैंने भी आपको जो चीजें आपको बताई है ना, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सीसेट में आ जाती है चीजें। ठीक है, चलिए तो बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे उम्मीद है रिवीजन करिएगा हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब देखो इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से करिएगा। कई बार देखो वो पैटर्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, एक मोटर गाड़ी बनाने में कच्चे माल, मजदूरी और अन्य मदों पर क्या रेशियो खर्चा होता है, 10:3:7। क्लियर है? यदि कच्चे माल पर व्यय 25% है और मजदूरी पर कितना है 20%, कच्चे माल पर 25%, मजदूरी पर 20% बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तथा अन्य मदों पर 10% कम हो जाता है, तो बताइए मोटर गाड़ी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो मैंने इस पैटर्न को यानी लैंग्वेज आपको बदल दी है, लेकिन इस पैटर्न को थोड़ा आपको मैंने समझाया था, क्या आपको पता है?
जब चीजें जुड़ी हों, जुड़ने वाली हों, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले क्वेश्चन कराए थे, याद है आपको? जोड़ने वाले डायरेक्ट आप कर सकते हो, जोड़ने पे डिपेंड हो। कैसे? मैंने कहा भैया समझो, मैंने कहा ये है आपका रॉ मटेरियल है, उसके बाद में क्या है, वेजेज हैं, मजदूरी, और उसके बाद में क्या है, अन्य है, अदर आइटम है। तो देखो ये 10 अनुपात किस अनुपात में है, 3:7 के अनुपात में पैसा खर्च हो रहा है। मैंने कहा मुन्ना एक बात बताओ, इसमें कितना बढ़ गया, 25%। तो मैंने कहा इसमें डायरेक्ट 25% बढ़ाओगे, मैंने क्या करना है, मैंने डायरेक्ट 25 से गुणा कर दो। आप कहोगे सर यहाँ टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 250। मैंने कहा इस पे भी कितना है, आप कहोगे सर इस पे भी बढ़ गया, कितना परसेंट, 20%। तो 3 गुना 20% करोगे तो कितना आएगा, 60%। क्लियर है? मैंने कहा मुन्ना तीसरी चीज पर क्या हुआ, आपको सर तीसरे वाले पर 10% की कमी हुई है, तो 7 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा, 70। लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि कमी हुई है। तो और यानी पूरे पे अगर देखा जाए तो पूरे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपको 250 बढ़ गया, 60 बढ़ गया और 70 घट गया, कुल मिला के 200 कितना, आप कहोगे सर 70 घट गया, यहाँ पे 240%, कुल मिला के 240% वृद्धि दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। क्लियर है? मैंने कहा 240 प्लस दिखा रहा है, इसका मतलब किस पे है दिखा रहा है, ये कुल पे दिखा रहा है। कुल मतलब कितना, 10 और 3 13 और 7 20। तो 20 पे अगर 240 है तो आप काटोगे और कितना आएगा, आप कहोगे सर 12%। कितना आंसर आएगा, 12%। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे प्रश्नों को कितने भी भयंकर सवाल आ जाए ना, आपको भयंकर दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा सवाल आराम से कर सकते हो, कोई भयंकर नहीं है, बड़ा आसानी सा सवाल था, आसानी से कर सकते थे। चलो एक बार फिर से समझा देता हूं, मैं ना आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहा, समझ रहे हो ना? हाँ, कहीं से क्वेश्चन आ जाए सबको उड़ा दोगे आप। देखो रॉ मटेरियल पे कितना है, 10, वेजेस पे कितना है, 3, अदर पे कितना है, 7। मैंने कहा अगर 10 में कितना वृद्धि हुई, 25%, इस पे रॉ मटेरियल 25, तो 10 गुना 25 कितना हो गया, 250%। अब वेजेस पे कितना है, 20%, तो 3 गुना 20 क्या है, 60% हो गया, वृद्धि है। अदर पे 10% कमी हुई है, तो 10 गुना 7 कितना हो गया, 70, कमी है इसलिए माइनस। टोटल पे देखेंगे तो 250 60 310 में से 70 घटाएंगे 240, कितना हो गया, 240। ऊपर लिख दे रहा हूं, शायद आपको नहीं दिखेगा, इधर नीचे ऊपर लिख दे रहा हूं, कितना है टोटल पे, कितना हो रहा है, 240%। टोटल हमारा है कितना, 7 और 3 10, 10 और 2 10 और 10 20, 20 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा, 12%। आंसर कितना आएगा, 12। तो बिल्कुल सही उत्तर है 12%। तो ऐसे प्रश्न कर सकते हो आप विदाउट किसी टेंशन के, विदाउट किसी फॉर्मूले के, सीधा सीधा अप्रोच बता दिया, आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस रिवीजन किया करो। ठीक है, चलिए, और आपको पता है ना क्या करना है, ये भी कर लिया करो है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन ये सी सेट में आया होगा, पैटर्न का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बताइए आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। देखिए भैया, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो सी सेट में इस पैटर्न के कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो ध्यान से करिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, सबको बेनिफिट हो इसका। देखो ये क्या कह रहा है, एक शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानकर के कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह नहीं कर सकती, तो विवाहित वयस्कों की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। जो विवाहित लोग हैं ना, वो वयस्कों की आबादी का कितना प्रतिशत है, ये कहा है इसने। ठीक है, देखो आप समझो भैया कैसे करेंगे। देखिए भाई साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना, तो देखो कैसे करोगे। इसमें क्या कहा गया, जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी ही महिला शादीशुदा हैं। इसका मतलब ये है, मतलब मेल का 45%, मेल कितने पर शादीशुदा है, 45%, और फीमेल कितनी शादीशुदा है, 25%। मतलब मेल का 45% फीमेल के 25% के बराबर है। सीधा सीधा इतना कहा इसने। तो मैंने कहा बेटू अगर बताओ मेल अपॉन फीमेल क्या क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कटेगा 5 से 9 बार, ये 5 से 5 बार, तो आप कहोगे सर 5/9 आएगा। कितना आएगा, 5/9। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, आप कहोगे सर इसका मतलब है
कि अगर यहाँ मेल अगर 5 हैं तो फीमेल कितनी है 9। ठीक है, मेल अगर 5 हैं तो फीमेल कितनी है 9। क्लियर है? क्या मेरी बात आपके समझ में आई जे? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अब तो मैंने आपको तरीका बताया है। क्या तरीका बताया? मैंने कहा मेल कितने हैं 5, फीमेल कितनी है 9। तो देखो मेल कितने बढ़े, मेल कितना, सॉरी मेल कितने शादीशुदा हैं, 5 का 45, 5 का कितना 45%। तो मैंने कहा डायरेक्ट कुछ मत करो, गुना कर लो। तो 5 गुना 45 करोगे कितना आएगा आपको सर? 225, 225%। मैंने कहा 9 का कितना परसेंट, 9 महिलाएं हैं, आप कहोगे सर 25%। तो 9 का 25% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 225, ये भी होगा। मतलब 225 और 225 टोटल कितना हो गया? 450%। लेकिन किस पे काउंट करना है? कुल पे। कुल कितना है? 9 और 5 14। सर 14 पे करना है। तो बेटा 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर ये आंसर आएगा 2 से काट दो 225, और ये कितना आएगा 7। 7 या 21 हो गया। क्लियर है? 7 या 21, और यहाँ कितना आ गया? आप कहोगे सर 15, 7 दूनी 14। तो 32 सही 1 बटे कितना आएगा? 7%। 32 सही 1/7%। बिल्कुल सही उत्तर है ए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस पैटर्न का सी सेट में कई बार आपको देखने को मिला है। ठीक है, और आपके फ्यूज उड़ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने बहुत अच्छा तरकीब और बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, बहुत अच्छी अप्रोच, जिससे आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा करना है बस। एक बार फिर से समझा देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लो। मैंने क्या कहा मुन्ना, समझो। मेल कितना परसेंट है शादीशुदा? 45%। फीमेल कितना शादीशुदा है? 25%। मैंने क्या कहा? जितने मेल शादीशुदा हैं उतनी फीमेल, इसलिए बराबर कर दिया। तो यहां मेल अपॉन फीमेल देखोगे तो कितना आएगा? 5/9। कितना आएगा? 5/9। अब 5 का 45% शादीशुदा थे, तो 5 गुना 45% तो कितना हो जाएगा? 225%। मैंने परसेंट को चेंज नहीं किया, क्या कर दिया? डायरेक्ट 225 कर दिया। 9 महिलाएं, 9 का गुना 25% करेंगे तो 225% हो गया। कितना हो गया? 225। तो यहां 225 शादीशुदा, यहां 225 शादीशुदा, कुल मिला के कितना शादीशुदा? 450। लेकिन काउंट किस पे करने? टोटल पे। तो टोटल यानी टोटल मतलब मेल और फीमेल, 5 और 9 टोटल कितना हो गया? 14। तो 14 पे काउंट करने, तो आप देखो कितना आएगा, 14 का भाग दे देंगे तो 32 सही 1/7%। कितना आंसर आएगा? 32 सही 1/7%। बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया गया है। एक बार रिवीजन और कर लेना, आनंद आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसे आप बहुत अच्छे स्तर से समझ पाए हो मुन्ना। कोई दिक्कत है क्या? आराम से हो जाएंगे। देखो बस कह रहे हैं ना आपसे, बस समझ लीजिए, जो अप्रोच आपको बताई जा रही है यूनिक है बस। चलिए तो बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए आंसर क्या होने वाला है। इस पैटर्न के भी काफी आपके सवाल देखने को मिलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 12,000 है, 7/12 पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। पुरुषों का 40% शादीशुदा है, वह मानते हुए कि किसी भी व्यक्ति की 2 शादियां न हो। तो बताओ कितने प्रतिशत महिला शादीशुदा है? बहुत ही आसान सा सवाल है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देखो ये 12,000 का कोई मतलब नहीं है जब परसेंट में पूछा है। आंसर अगर परसेंट में पूछा है ना, तो जो नंबर है उसका कोई मतलब नहीं है। अप्रोच देखा करो, अगर नंबर में पूछता तो इसका मतलब था, लेकिन हमें किस में पूछा है? परसेंट में। इसलिए हमें 12,000 हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 24 लाख हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो परसेंट में निकालना है। तो देखो 7/12 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 7/12, मतलब 12 में से 7 पुरुष हैं। 12 में से कितने पुरुष हैं? 7। मैंने कहा अगर 12 में से मेल कितने हैं? 7। मेल अगर 7 हैं तो भैया फीमेल कितनी है? आप कहोगे सर 12 में से 7, तो फीमेल कितनी है? 5। यहां तक कोई समस्या? आपको जी सर कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या सर नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या कहा, क्या कह रहा है? 40% पुरुष शादीशुदा है, तो 7 गुना 40, तो आप कहोगे सर कितना हो गया? आप कहोगे सर 7 चौक 28, 280%। तो इसने क्या कहा? जितने पुरुष शादीशुदा होंगे उतनी ही महिला शादीशुदा होंगी, क्योंकि एक आदमी की 2 शादी नहीं हुई है। तो इसका मतलब 280%, 280%। लेकिन किस पे काउंट करना है? 5 पे। तो 5 का अगर भाग दे दोगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 56%। डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? 56%। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई क्या? सेकंडों में आंसर निकालोगे जो अप्रोच आपको बताई गई है।
चलिए एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या कहा। 7/12 पुरुष हैं, मतलब टोटल जनसंख्या 12 है तो उसमें से 7 पुरुष हैं। मैंने कहा अगर 7 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 5। 12 में से 7 चली गई तो कितनी है? 7 चले गए तो कितनी है? 5। अब जो पुरुष शादीशुदा है ना वो कितने हैं? 40%। 40% पुरुष शादीशुदा है। क्लियर है? हाँ, ये मत कहना सर एक पुरुष की शादी 3 होंगी है। हाँ, यहाँ कहा गया है, पहले ही कहा गया है कि एक पुरुष से शादी, महिला से शादी करेगा। क्लियर है? हाँ, और भी कुछ मत समझ लेना सर पुरुष पुरुष से कर लेगा क्या। अरे नहीं, ये सिंपल सी बात कही गई है ना। हाँ चलो यहाँ देखो, अपनी अकल मत लगाओ। तो 7 गुना 40% करोगे तो कितना आएगा? 280%। अब ये 280, जितने पुरुष शादीशुदा हैं उतनी महिला शादीशुदा है, तो 280%। लेकिन काउंट किस पे करना है? 5 महिलाओं पे। तो 5 का भाग दे देंगे तो आंसर क्या आएगा? महिलाएं हो जाएंगी 56%। कितनी महिला हो जाएंगी? 56%। यानी 56% महिलाएं ऐसी हैं जो कि कैसी हैं? शादीशुदा हैं। डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना परसेंट? 56%। महिला शादीशुदा, तो आप कहोगे सर 56% है। कितने प्रतिशत महिला शादीशुदा हैं? कितने प्रतिशत महिला शादीशुदा हैं ये पूछा है, तो आप कहोगे सर 56% महिला शादीशुदा है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा इस पैटर्न के क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बताइए। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बताइए। एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, ठीक है। 70% महिला व 50% पुरुष कर्मचारी शादीशुदा हैं। अब आप कहोगे सर जितने पुरुष शादीशुदा उतनी महिला क्यों नहीं शादीशुदा? अरे भैया गांव नहीं है ये, शहर नहीं है ये, कर्मचारी हैं। कहाँ? ऑफिस में। तो आपका ऐसा थोड़ी होगा ऑफिस के सभी ऑफिस में आपस में शादी कर लेंगे। एक ऑफिस में तो कहीं कहीं से कहाँ से आ सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है ऑफिस में, तो ये पॉसिबल है कि कुछ परसेंट यानी महिला अलग और पुरुष अलग, है ना पॉसिबल। हाँ, कहीं आप यहाँ पे ऑफिस में भी लगा दो कि हाँ सर जितने ऑफिस में, मतलब ऑफिस वाले अपने आप शादी कर लेंगे, नहीं, है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें थोड़ा सा आपको कुछ नहीं करना है, जितना कहा है उतना करना है, बस हो गया काम। मैंने क्या कहा? एक कर्म यानी कि इस ऑफिस में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं। तो आपको सर 40% की फ्रैक्शन बताओ। मैंने कहा बेटू बताया था मैंने, कितना होता है? 2/5। 40% कितना होता है? 2/5। मतलब अगर टोटल 5 हैं तो उसमें से महिलाएं कितनी हैं? 2। महिलाएं कितनी हैं? 2। आप कहोगे सर फीमेल अगर 2 हैं तो मेल कितनी होंगी? मेल कितने होंगे? आप कहोगे सर 3। टोटल 5 हैं, उसमें से 2 क्या है? महिलाएं। तो बचे कितने? 3। 3 क्या है? पुरुष हैं। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब ये कह रहा है अविवाहित पूछा इसने, ये पूछा कुंवारे लोग कितने हैं। आप कहोगे सर ये तो दिल की बात पूछ ली है ना। कितनी बात अच्छी पूछ ली, कुंवारे लोग पूछे। देखिए भैया मैंने क्या कहा समझो, अगर महिलाएं 2 हैं, इसमें से 70% महिला शादीशुदा हैं। कितनी महिला शादीशुदा हैं? 70। टोटल कितना होता है? 100%। जब 70% शादीशुदा हैं तो अविवाहित महिला कितनी है? 30%। कितनी है? 30%। बोलो हाँ या ना? मैंने कहा अगर पुरुष 50% शादीशुदा हैं तो अविवाहित कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 50% शादीशुदा हैं तो 85% बैचलर होंगे, कुंवारे होंगे। बोलो हाँ। तो आप कहोगे सर बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा कुल का कितने परसेंट जो ऐसी पॉपुलेशन है जो क्या है, जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित हैं। कैसे हैं? अविवाहित। तो देखो 2 का 30 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 60%। ठीक है, 3 का 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150%। हमें कुल पर निकालना है, तो 150 और 60 कितना हो गया? 210। अब 210 कुल कितने लोग हैं? 2 और 3 5। किस पे निकालना है? 5 पे। तो आप कहोगे 5 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा? 42%। कितना आंसर आएगा? 42%। मतलब 42% लोग ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? आप कहोगे सर जो बैचलर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारे हैं। क्लियर है? क्या समझ में आया? अविवाहित कितने हैं? 42%। कितना आसान तरीके से समझा दिया आपको, है ना। एक बार फिर समझाएं क्या? समझ लो। देखो मैंने क्या कहा, 40% महिलाएं हैं, मतलब 5 में से 2 महिलाएं हैं। 5 में से 2 महिलाएं तो पुरुष कितने हो गए? 3। 2 का 70% शादीशुदा हैं तो 30% क्या हो गया? अविवाहित। तो कितने हैं? 60%। 3 का 50% शादीशुदा है तो 50 विवाहित, तो 50 गुना 3 150। 150 और 60 कितना हो गया? 210।
210 में अगर 5 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 42%। मतलब 42% ऐसे लोग हैं जो क्या है, अविवाहित हैं। कैसे हैं, अविवाहित। क्लियर है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन कर लोगे क्या, क्या इस पैटर्न के सवाल हो जाएंगे क्या? तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, कर लोगे। चलिए तो आज एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए सवाल का जवाब इस पैटर्न के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 30,000 है। एक गांव की जनसंख्या कितनी है, 30,000। ठीक है, 1/6 भाग स्त्री हैं, 1/6 भाग स्त्री हैं, शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, इलिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं? आप कहोगे सर अनएजुकेटेड कितने लोग हैं? आप कहो 5% पुरुष और 40% स्त्रियां। तो गांव में कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं, लिटरेट लोग कितने हैं, एजुकेटेड लोग कितने हैं? मैंने क्या कहा, किस में पूछा है? आप कहोगे सर परसेंट में पूछा है। तो परसेंट में पूछा है तो क्या नंबर का कोई मतलब है? आपको सर कोई मतलब नहीं है, तो बस उनके लिए है जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें तो पता है ना? आपको जी सर। 1/6 भाग स्त्री हैं, मतलब 6 टोटल जनसंख्या है तो उसमें से स्त्रियां कितनी हैं, 1। आप कहोगे सर फीमेल अगर 1 है, टोटल अगर हमारे कितने हैं 6, तो मेल कितने हो गए 5। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ हाँ या ना? आपको जी सर। मैंने कहा बेटू एक बात बताइए आप, अगर फीमेल में 5% क्या है, इलिटरेट हैं, 5% पुरुष, सॉरी पुरुष, 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे? आपको सर 95%, 95%। बहुत अच्छा शहर है ये, बहुत अच्छा गांव है। 95% यानी आदमी, जब 40% महिलाएं अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितनी हैं, 60%। कितनी है, 60%। हो गया, अब तो आप आराम से कर दोगे, कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा मुन्ना है क्या इस सवाल में? अब तो आप कहोगे सर कुछ नहीं बचा, 60 गुना 1 करोगे कितना आएगा, 60%। 95 गुना कितना करेंगे? आप कहोगे सर 95 गुना करेंगे कितना, 5, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 575। बोलो हाँ है ना? 575, जैसे 55 25, 5 9 पंजे 45, 45 और सॉरी 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 475, 475 कितना हो जाएगा, 475। 9 पंजे 45 और 5 2 कितना हो गया, 47। तो आप कहोगे सर 475% तो ये हो गया, 60% ये हो गया, तो टोटल कितना परसेंट हो गया? मैंने कहा भैया जोड़ दो इन्हें, तो आप कहोगे सर 535। ठीक है ना, 535%। निकालना किस पे है, टोटल पर। टोटल कितना है, 5 और 1 6, तो 6 का दे दो भाग, 6 से भाग दोगे, 6 से 8 छिक्के 48, बचा कितना यहाँ से 5, 55 हो गया, 6 निम्मा 54, बच गया 1/6, तो आंसर क्या आएगा 89, 1/6%। बिल्कुल सही उत्तर क्या है, 89 सही 1/6%। बिल्कुल जो सही जवाब है वो 89, 1/6%। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैंने क्या समझाया है। देखिए भैया, मैंने क्या कहा मुन्ना, एक बात बताइए, यहां आपको पता है टोटल पॉपुलेशन का कितना, 1/6 भाग क्या है, महिला। 6 में से 1 महिला है तो पुरुष कितने हैं, 5। 5% अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर शिक्षित हो जाएंगे 95। 5 का 95 में गुना करेंगे 475। महिलाएं 40% अशिक्षित हैं तो शिक्षित कितनी हो जाएंगी, 60%। तो 60 गुना 1 करेंगे 60%। टोटल कितना है, टोटल है 535%। किस पे निकालेंगे, टोटल पे। टोटल कितना है 6, तो आप देखोगे 6 पे निकालेंगे तो कितना आएगा 89, 1/6%। कितना आंसर आएगा 89, 1/6%। बिल्कुल सही उत्तर बी है। चलिए तो मुझे उम्मीद है इस पैटर्न तक के आपके क्वेश्चन हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करिएगा, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करा दिए, मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और ख्याल रखिए और प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।